एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अभी आप सभी लोगों को साउंड बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या साउंड प्रॉपर आ रही है। कम ऑन, जल्दी से बताइए मुझे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी को बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ आ रही है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अंतरा का मैसेज है कि अभी ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो चलो, कैन वी स्टार्ट द क्लास। आज की जो क्लास है बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत पहले भी बताया था कि आज की क्लास में जो भी कुछ सीखेंगे इतने बेहतरीन से ट्रिकी अप्रोच के साथ सीखेंगे जिससे कि आप सभी को जो डाउट्स है वो बिल्कुल डाउट्स रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि डाउट्स तो रिजॉल्व होंगे और साथ के साथ आप कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे। और आप तीसरी चीज़ क्या कि आपको जितने फार्मूला से डर लगता है ना, उतने ही फार्मूला आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे फर्दर। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी हमारे जो प्लस कोर्सेज जो लॉन्च होते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्सेस मिलेगा। और एक वीडियो को आप लोग अनलिमिटेड तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और अगर हम बात करें हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे अपकमिंग कोर्सेस हैं जो कि हमारे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे हमारे पास लॉन्च हुए हैं। मैंने भी अपना जो कोर्स है वो बिल्कुल लॉन्च किया हुआ है। इकोनॉमिक्स का ही कोर्स लॉन्च किया है मैंने इकोनॉमिक्स का ही कोर्स आप सभी के बीच में मैंने लॉन्च किया हुआ है, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करना। मैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ को समझाऊंगा। हाउ टू रजिस्टर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। आप सभी को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आप सभी को पहले तो रजिस्टर करना है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर आप सभी लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना है तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हुए आप 10,500 रुपीज़ देते हुए आप सुचित, एक वर्ड है SUCHIT, सुचित, इस वर्ड का यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं मेरे भाई। आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और इसी कोर्स को आप 9,450, बहुत मिनिमम अमाउंट है कि 9,450 में आप सभी लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 1 साल के लिए आप लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और 24 मंथ्स के लिए आपका यही जो कोर्स पड़ेगा 11,340 का पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें आज की जो क्लास है वो जो बेहतरीन सी जो क्लास है, वो क्लास का नाम क्या है, नेशनल इनकम। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के बीच में नेशनल इनकम लेके आऊँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं नेशनल इनकम को पढ़ाऊँगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सो आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीन पे पहले आप स्क्रीन पे देखिए कि ये मैंने 3 कंसेप्ट क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कंसेप्ट है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, दूसरा है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट, तीसरा है हमारे पास मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट। ये जो तीनों कंसेप्ट लिखे हुए हैं ना, आप इन तीनों कंसेप्ट को पहले देखिए कि आप सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग वीडियो जो वॉच कर रहे हो उसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप सभी लोग इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से होंगे। क्या आप सभी को ये जो तीनों कंसेप्ट आज इन तीनों कंसेप्ट्स के साथ, इनके फॉर्मूलों के साथ, इनके कन्वर्जन्स के साथ आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए आप लोगों से। ठीक है, कम ऑन, जस्ट डू फास्ट। जस्ट डू फास्ट, चलिए बताइए मुझे।
अभिषेक शुक्ला नहीं आता? अभिषेक शुक्ला जी आपको आता क्यों नहीं है? आप भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से लगते हैं मुझे, ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है जो कि नहीं आता आपको? ठीक है जी। अभिषेक शुक्ला का मैसेज आ रहा है, अभी मेरा भी कमेंट है। आपका कमेंट तो स्पेशल करके हम आपका कमेंट ही पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो देखा मैंने आपको कमेंट, आपका कमेंट मैंने, ठीक साहब। ओके ग्रेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ठीक है। पहला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो आपके पास जो अगली जो स्लाइड है वो बिल्कुल ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट से रिलेटेड है मेरे भाई। और अगर हम आगे डिस्कस करें, जो पहला जो कंसेप्ट है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, फिर हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट हमारे पास मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट। देखो यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, एक छोटी सी स्टोरी समझना है आपको। जैसे मान के चलो आपका नाम है, मान के चलो अभी नाम है, मान के चलो, ठीक है, आपका नाम है अभी, ठीक है। और छोटी सी बात समझो कि मान के चलो आप एक बाइक लेके आए 1 लाख रुपीज़ का। वो बाइक लेके आए आप मान के चलो 2015 में। 2015 में आप 1 लाख रुपए की बाइक लेके आए। अब मैं आपसे मैं एक बात पूछूंगा। मैंने पूछा भैया आप इस बाइक को बेच रहे हो? तो अभी ने बोला जी बाइक को बेच रहा हूँ। बड़ा चालाक लड़का है मान के चलो ये। तो मैंने बोला बाइक को बेच रहे हो? तो उसने बोला मैं बेच दूंगा बाइक को। मैंने बोला कितने में बेचोगे? तो वो बोला भैया 1 लाख में ना बेच, 1 लाख में नहीं बेचूंगा मैं उसको बेचूंगा मैक्सिमम 30,000 रुपये में। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है 2020 चल रहा है। बहुत बढ़िया। 2020 में वो इसी 1 लाख वाले बाइक को वो 30,000 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? हुआ क्या कि 1 लाख वाले बाइक की जो कीमत थी वो 30,000 हो गई। मतलब जो 70,000 रुपये से 70,000 से इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो? डाउन हो गई। 70,000 से इसकी जो वैल्यू है वो फॉल हो गई। बहुत बढ़िया। अगर 70,000 से इसकी वैल्यू मेरे भाई अगर फॉल हो गई, अगर ये डाउन हो गई, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, इस 70,000 को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे बोलो मेरे भाई? डेप्रिसिएशन। बात आ रही समझ में? और ये जो 70,000 रुपये कहलाएगा ना, इसको अगर हमने डेप्रिसिएशन बोला तो डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है? आप मेरी बात को सबसे पहले समझें। ये डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है? एक कंसेप्ट समझना है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो एक सेकेंड, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है? आपको लिखना है क्या कि फॉल इन द wait for a minute, it's an urgent message from the Unacademy team. Wait for a minute. ठीक है, एक रोहित का मेरे पास कमेंट आया है। रोहित नीरज का, सर प्लीज़ एक बार टाइमिंग मेंशन कर दीजिए कि डेली कितने बजे क्लासेस होंगी, क्यों लेट हो गया मैं। ओके, प्राइस फॉल इन द प्रोडक्ट को हम लोगों ने डेप्रिसिएशन बोला, ये गलत है। ठीक है अमन सिंह जी, ये प्राइस फॉल अगर प्रोडक्ट की अगर प्राइस में फॉल होता है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता। डेप्रिसिएशन का अलग कंसेप्ट है और मैं अभी उसको जस्ट बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट कि देयर इज़ अ सम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द अनअकैडमी टीम। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। wait for a minute please।
ओके, इशू गेट रिजॉल्व। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इट हैपन्स। ठीक है, हमारे पास एक मैसेज आया अंतरा चक्रवर्ती, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द वियर एंड टियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिषेक शुक्ला का मैसेज है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है अभिषेक शुक्ला जी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स मगर ड्यू टू क्यों होता है ये भी तो बताओ। ठीक है, ये भी तो किसी ने सिखाया होगा। ठीक है, अगर इतना सिखाया है तो आप लोग मुझे बताइए क्या होता है। तो देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मेरे भाई कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स लिखना है। क्या लिखना है बोलो मेरे साथ, ऑल टेंजिबल असेट्स। फिक्स असेट्स की जगह आपको क्या लिखना है बोलो मेरे भाई, टेंजिबल असेट्स। ठीक है अभिषेक शुक्ला जी, टेंजिबल असेट्स। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स। बट बात समझने वाली ये है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू में फॉल क्यों होता है, फॉल होने का कारण क्या है। सो फॉल होने के जो कुछ कारण हैं अब हम आप देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, सर्वेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, फॉल होने का कारण क्या है, सबसे पहला जो कारण है वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। क्या है बोलो, जब भी किसी भी चीज़ में अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं सो उसकी जो वैल्यू होती है ऑटोमेटिक फॉल हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दो, जैसे मान के चलो मैं एक बाइक लेके आया, उसमें डे बाय डे छोटे मोटे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू फॉल हो जाएगी। सो वियर एंड टियर एक्सपेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, कि ऑल्सो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, वो नाम है मेरे भाई क्या, एक्सीडेंटल डैमेज। क्या नाम है बोलो मेरे साथ, एक्सीडेंटल डैमेज। ऐसा कोई भी चीज़ जैसे मान के चलो अगर उसका एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, लेट अस सपोज जैसे अगर हम बात करें कोई भी, अगर आप बाइक लेके आए, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या अभी भी उसकी प्राइस उतनी रहेगी, नहीं। एक्सीडेंटल होने से कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, जिसमें आपका सेकंड हैंड या कुछ नया मतलब डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने से उस बाइक की कीमत थोड़ी सी घट जाएगी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो भी कोई टेंजिबल असेट्स हमारे पास होता है और अगर वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो उससे हमारा क्या होता है बोलो, उस असेट्स की वैल्यू या उस टेंजिबल असेट्स की वैल्यू फॉल हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास दो रीज़न हो गए। अब हमारे पास जो तीसरा रीज़न है, तीसरा जो रीज़न है हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, फिर हमारे पास जो तीसरा है वो है पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर दैट। आप एक बात बताओ, 2015 में लेके आए मशीन, 2015 में लेके आए बाइक, 2020 में बेच रहे, 5 साल का गैप है, 5 साल का टाइम बिल्कुल है कि नहीं है। तो इस 5 साल में आप मेरी बात समझो, इस 5 साल में आप लोगों को करना क्या है, आप सब इस 5 साल में सिंपल सी बात है आपने इस बाइक को यूज़ किया होगा और यूज़ करने के बाद सिंपल सी बात है टाइम पास होने के बाद इस असेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगी। मेरे भाई इस असेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगी और जैसे ही डिक्रीज़ होती है हम लोग बोल सकते हैं क्या, पासेज ऑफ टाइम इट इज़ द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। तो डेप्रिसिएशन होता है क्या, फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स। ठीक है, होपफुली मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो हम लोगों ने देखो क्या क्या देखा, पहला देखा वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, दूसरा देखा एक्सीडेंटल डैमेज, तीसरा देखा पासेज ऑफ टाइम और चौथा एक है हमारे पास ऑब्सोलेंस। क्या है बोलो मेरे साथ, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस चौथा एक और मेन कारण है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। ऑब्सोलेंस मतलब क्या, जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाती है, जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाती है तो आउटडेटेड की वजह से उसकी वैल्यू घट जाती है। मैंने बोला अगर आप ब्लैक एंड वाइट टीवी अगर आज आप अगर बेचोगे तो क्या आपको वही कीमत मिलेगी जो जिस कीमत में आप खरीद के लेके आए थे। आप बोलोगे सर 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना, अगर 100-200 तो मिल ही जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 100-200 रुपये क्यों। मैंने कहा भाई अभी तो ये ज़माना ही नहीं है इसका ब्लैक एंड वाइट का, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। इसका मतलब क्या, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया। सो डेप्रिसिएशन लगने के कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये एक सवाल आया हुआ है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे। इन 4 ऑप्शंस में हमें आइडेंटिफाई करना था इन चारों में से कौन कौन सा था। मेरे साथ बोलना है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे भी नहीं। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग मेरे साथ बोलें और जिससे कि आप सभी का कंसेप्ट से लेके वर्ड ऑफ माउथ पे आपको चीज़ें आ जाएंगे।
मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको इकोनॉमिक्स अगर टिप्स पे लानी है तो चीज़ों को मेरे साथ बोलना सीखना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ना सीखना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बोलो, डेप्रिसिएशन कॉजेज ड्यू टू, क्या बोलोगे बोलो, या तो आप इस तरीके से बोलो, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स। बोलो मेरे साथ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लिखना है क्या, ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज, ड्यू टू वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस, ड्यू टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, पासेज ऑफ टाइम, और ड्यू टू हम लोग बोल सकते हैं क्या मेरे भाई, ऑब्सोलेंस टेक्नोलॉजी। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सो होपफुली आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आप सभी लोग ध्यान से देखना, हमने एग्जाम्पल लिया, अगर मान के चलो अभी है, अभी ने एक बाइक खरीदा, उस बाइक की जो कीमत थी वो 1,00,000 रुपये थी। अगर वो 1,00,000 रुपये थी 2015 में, मगर वही बाइक जो है वो 30,000 में बेचता है 2020 में, तो मैंने मेरे भाई बोला कि जो 70,000 इसका जो डिफरेंस है ना, जो इसकी वैल्यू फॉल हुई 1,00,000 से 70,000, उसको हमने डेप्रिसिएशन बोला। तो डेप्रिसिएशन के कई कारण हो सकते हैं, वो चारों कारण मैंने बताया, आप सभी को पता लग गया। अब मेरे भाई एक दो चीज़ हमें सीखना है, इस बाइक की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, इस बाइक की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उस वैल्यू को मेरे भाई मेरे प्रिय साथियों हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू। क्या बोलेंगे बोलो मेरे साथ, ग्रॉस वैल्यू। इस बाइक की आज की डेट में, करंट डेट में कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट वैल्यू। मेरी बात आ रही है समझ में। एक बात बताओ, मैंने इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने 3 चीज़ें आपको समझाया, एक डेप्रिसिएशन समझाया, एक ग्रॉस वैल्यू क्या होता है समझाया, एक नेट वैल्यू समझाया। क्या आपको समझ में आया? तो जल्दी से पहले एक बार कमेंट में बताइए, सर मुझे ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन तीनों समझ में आए, अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि विदाउट मैं अंडरस्टैंडिंग के आपके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सो कम ऑन, जस्ट टेल मी कि क्या आप सभी को ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू और डेप्रिसिएशन समझ में आया? सही, यस और नो, जस्ट डू फास्ट। विक्रम का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर, आज मेरा फर्स्ट डे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डे है, बहुत बेहतरीन सेशन है, बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, अलग टॉपिक है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अभिषेक शुक्ला, पासेज ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए कम ऑन, जल्दी से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं नो सर, उनको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो ऑलरेडी आती है। हाँ ठीक है, सो हमें रोहित का, साक्षी का, ठीक है, सो इन सब का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल समझ में आ चुका है। सो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस था डेप्रिसिएशन, उसको डिस्कस किया। मेरी बात आ रही है समझ में? आप एक आगे थोड़ा सा ध्यान से समझना चीज़ों को लेके, और फिर मैं यहाँ से देखो, अगर हम बात करें ग्रॉस की और अगर हम बात करें नेट की, ठीक है, ग्रॉस की बात करें और हम लोग बात करें क्या, नेट की। अब एक बात बताओ, ग्रॉस वैल्यू कितनी थी मेरे भाई बोलो जल्दी से, 1,00,000 रुपये। नेट वैल्यू कितनी थी मेरे भाई बोलो जल्दी से, 30,000 रुपये। एक बात छोटी सी बताओ मुझे कि ये जो 1,00,000 रुपये और 30,000 के बीच में मेरे भाई डिफरेंस किसका था? तो आप बोलोगे सर 70,000 का, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई बोलो जल्दी से, डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे साथ हाँ या ना, ज़रा सा भी दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और हमने इस 1,00,000 वाली वैल्यू को हम लोगों ने मेरे भाई, हमने बोला क्या ये 1,00,000 वाली जो वैल्यू है वो ग्रॉस वैल्यू है, और ये जो नेट वैल्यू है 30,000, ये जो 30,000 है वो हमारी क्या है मेरे भाई बोल जल्दी से, नेट वैल्यू है, और 70,000 डेप्रिसिएशन है। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, पहले मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, ट्रिक बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान के चलो आपके पास नेट वैल्यू है, मैंने बोला आपको पता नहीं है कि ग्रॉस वैल्यू कितना है, मैंने बोला आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे इस सवाल का ग्रॉस वैल्यू कितना है, आपको बिल्कुल नहीं पता। तो आपके दिमाग में ज़रूर बात आ रहा होगा, सर अगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता ग्रॉस वैल्यू कितना है और हमें बस नेट वैल्यू पता है, मतलब आपको सिर्फ 30,000 पता है और आपको डेप्रिसिएशन भी पता है 70,000 रुपये है, तो आप एक बात बताइए कि अगर आपको नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, या मैं अगर आपको बताऊं कि इस नेट वैल्यू से, इस 30,000 वाली वैल्यू से अगर आपको 1,00,000 वाली पे जाना है, तो 30,000 में 70,000 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? कम ऑन जस्ट डू द कमेंट, कम ऑन जस्ट डू द कमेंट कि हम इस 30,000 में ये 70,000 वैल्यू ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बोलो मेरे साथ हाँ या ना, बोलो जल्दी से, कम ऑन जस्ट डू द कमेंट, बताइए जल्दी से।
हम लोग ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बोलो जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे पास कमेंट आ रहा है, ये अभिषेक शुक्ला तो पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, रोहित राज, ठीक है, ज्योति को, साक्षी को, ठीक है, अंतरा, नेट प्लस डेप इज इक्वल टू ग्रॉस। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो हम अगर इस नेट वैल्यू में अगर हम इस डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे तो हमें ग्रॉस वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, आपके पास ग्रॉस वैल्यू है 1 लाख रुपए, आपके पास ग्रॉस वैल्यू है 1 लाख रुपए, आप इस 1 लाख में से अगर आप इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, सॉरी 1 लाख रुपए आपकी ग्रॉस वैल्यू है, अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है 1 लाख से 30,000 पे जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब आप लोग इस डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। अगर इस 1 लाख से अगर आपको इस नेट वैल्यू 30,000 पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, इस 70,000 डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, हाँ या ना। अब एक मैं आप सभी लोगों को रूल सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे मेरे भाई ग्रॉस और फिर मैंने लिखा यहाँ पे मेरे भाई नेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने आप सभी को समझाया कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज़ व्हाट? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? बोले मेरे भाई, डेप्रिसिएशन का होता है। ठीक है, देखो ये जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड, और ये जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर एक आगे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, 1 2 3 वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5। देखो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आप ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक समझना है, देखो किस तरीके से। ट्रिक समझने के लिए अगर वही ट्रिक समझ सकता है जिसको 1 से 5 तक की गिनती आती है। ट्रिक ये है मेरे भाई, अगर मान के चलो मैं अगर 1 से 5 की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा प्लस, और अगर 5 से 1 की तरफ पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा माइनस। एज सिंपल एज दैट। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, 1 2 और 3 वर्ड है। हमारा हमेशा काम यही रहेगा कि हम RHS से हम LHS की तरफ जाएं। मैंने क्या बोला? हम RHS से LHS की तरफ मूव करें। साक्षी का मैसेज आया है कि सर लास्ट में आपकी क्लास का टाइमिंग इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मेरी फर्स्ट क्लास है ना, और अभी कुछ मिनट्स पहले ही ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है साक्षी जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे राइट हैंड साइड में, हमारे पास नेट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास देखो क्या है, बोलो जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक कमेंट आया मेरे पास कि भाई साहब इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं सर, जिसको 1 से 5 तक की गिनती नहीं आती तो वो क्या करेगा? तो वो एक बार बच्चे सारे के सारे कमेंट में लिख दो कि वो क्या करेगा। ठीक है, जिसको 1 से 5 तक की गिनती नहीं आती वो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए मुझे नहीं बताना भैया, वो तो खुद ही सोच लो। और एक बार सारे के सारे जो कमेंट में जितने भी लोग लाइव है ना, सब के सब बता दो क्या करना चाहिए इसको। ठीक है, एक वो आता है ना, चुल्लू भर पानी में ऐसा कुछ करके कुछ आता है। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से, बट लीव। तो अगर हम बात करें, हमारा काम सिर्फ यही रहेगा कि RHS से हम लोग LHS की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स दैट कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कितने वर्ड हैं। NET, नेट 3 वर्ड है। हमें इस 3 वर्ड से हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड हैं? बोलो मेरे भाई, ग्रॉस 5 वर्ड से 5 वर्ड पे जाना है। इट मीन्स दैट कि इस 3 वर्ड से अगर हमें 5 वर्ड की तरफ जाना है तो हम लोग 1 से 5 की गिनती में आगे जा रहे हैं। बोलो मेरे साथ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हम इस 3 वर्ड से
5 वर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमारे पास नेट में 3 वर्ड है और ग्रॉस में 5 वर्ड है, तो 3 से अगर 5 वर्ड की तरफ जाएंगे, आगे जा रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई मेरे प्रिय साथियों, हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बोलो, प्लस करेंगे, एज सिंपल एज दैट। और इसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो हम लोग अगर बात करें, अगर मैंने यहाँ लिख दिया नेट और हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रॉस, तो आप एक बात बताओ, हमें ये RHS हो गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आप सभी को पता है हमारा एक मेन मोटो ये है कि हमें हर हालत में RHS से LHS की तरफ जाना है। मतलब ये अगर 5 लिख दिया मैंने, तो यहाँ लिखा मैंने 3 प्लस का वॉट, मतलब मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूँ जिससे कि ये पूरी कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। हमारी RHS वाली जो वैल्यू होती है वो इनकम्प्लीट वैल्यू मानी जाती है, LHS वाली जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। सो RHS में ऐसा हम क्या जोड़ें, क्या घटाएं जिससे कि वो क्या हमें नेट वैल्यू मिल जाए। सो मेरे भाई मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5। आप लोग अगेन 1 से 5 तक की गिनती में जाओ, ठीक है। अगर आप 1 से 5 की गिनती में जा रहे हो तो आगे प्लस करेंगे, 5 से 1 की तरफ आ रहे हो तो माइनस करेंगे। हमारे पास 5 वर्ड है मेरे भाई, और यहाँ पे कितने वर्ड है बोलो मेरे भाई, 3 वर्ड है। तो अगर 5 से 3 वर्ड की तरफ आओगे, 5 से 3 वर्ड की तरफ आओगे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बोलो, पीछे आ रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन मेरे भाई मेरे प्रिय साथियों माइनस करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस का डेप और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस का डेप, ये एक कंसेप्ट था, और कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट भी सीखा और हमने यहाँ पे ट्रिक भी सीखा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ज़रा सा भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट है, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनअकैडमी ज्वाइन करो, विक्रम का मैसेज है नेता बन जाओ, ये सबसे बढ़िया मैसेज था। मेडिटेशन करो, बिल्कुल अनिमेश जी, ज़रूरत है सर, मुझे 1 से 4 तक ही गिनती, देखो फिर इसका मैसेज आ गया, ठीक है। डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है हमारे पास NFIA का, NFIA का डिफरेंस होता है। अच्छा मेरे भाई, हमारी जो क्लास थी वो हमारी जो क्लास थी 10:30 से 11:30 तक की क्लास थी। तो मैं आप सभी लोगों को बेसिकली अगर एक बात बताऊं कि डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट होता क्या, डोमेस्टिक कंसेप्ट किसको बोलते हैं, नेशनल कंसेप्ट किसको बोलते हैं, उसके लिए एक अगली वीडियो, जो आज की अगली वीडियो एक है यूट्यूब पे, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 से 6 होगा, लाइव बिल्कुल होगा। उस 5 से 6 वाली वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, नेशनल कंसेप्ट क्या होता है वो मैं सिखा दूँगा। इनके बीच का डिफरेंस, नफिया किसको बोलते हैं उसको सिखा दूंगा, नफिया का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा क्या होता है वो भी सिखा दूंगा। बट अभी की क्लास में हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं, ट्रिक के ज़रिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद जो 5 से 6 वाली जो लाइव क्लास है, हम उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इन सारे कंसेप्ट्स को कर लेंगे, ठीक है। सो कम ऑन, जस्ट डू द ट्रिक्स, राइट। देखो आप समझना ध्यान से, ये हमारे पास जो डोमेस्टिक है और ये हमारे पास एक वर्ड है नेशनल। डोमेस्टिक है और क्या है बोलो मेरे भाई, क्या, नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है मेरे भाई किसका, नफिया का। और नफिया को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो मेरे साथ क्या बोलेंगे, बोलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है NFIA, नफिया लिखा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम लोग फीफा बोलते हैं, माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम लोग फीटा बोलते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बस याद रखना है, थोड़ी देर के लिए मतलब क्या, जो 3 4 5 घंटे जब तक 5 नहीं बज जाता है, तो आप लोग को थोड़ी देर के लिए बस याद रखना है कि भाई डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो डिफरेंस होता है मेरे भाई वो होता है नफिया का, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस जो होता है वो किसका होगा, बोलो मेरे भाई, नफिया का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में अगर नफिया का डिफरेंस होता है तो आइए एक बार हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो मान के चलो मैंने यहाँ लिखा डोमेस्टिक और मैंने यहाँ लिखा नेशनल। मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में किसका डिफरेंस होता है, बोलो नफिया। और नफिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फीफा होता है माइनस का फीटा होता है, ये ध्यान रखना।
मेरे भाई आप टेंशन मत लेना, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, नफिया क्या होता है, फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है, शाम वाली क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में बस बिठाना है कि द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इज कॉल्ड नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज कॉल्ड क्या, फीफा माइनस फीटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एज सिंपल एज दैट। अब एक बात बताओ, समझो, आपको अगर इतनी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको ए से लेकर जेड तक आता है, ABCD आती है, ABCD अगर आती होगी तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ABCD आती है तो एक बात बताओ, अगर आप A से Z की तरफ आगे जाओगे तो आपको करना पड़ेगा प्लस, अगर आप Z से A की तरफ आओगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब आपको करना पड़ेगा माइनस। अगर आपको लेटर्स में A से Z की तरफ जाओगे, ABCDEFGH आगे की तरफ जाओगे तो प्लस करना है, और अगर Z से A की तरफ आओगे, पीछे की तरफ जाना है तो आपको माइनस करना है, एज सिंपल एज दैट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ABCD आती है नहीं आती, ठीक है मेरे भाई। तो चलो हम लोग देख लेते हैं किसको किसको ABCD आती है और कौन कौन बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाता है। कम ऑन, जस्ट डू द फास्ट। सो अगर हम बात करें मेरे भाई, आप एक बात बताओ, ये RHS है, आप सभी को पता है ये RHS है, और ये मेरे भाई क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हमें हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना होता है, ये मैंने रूल पढ़ाया था। अब एक ध्यान रखना कैसे इसको करना है भाई, नेशनल से एक वर्ड उतारो नीचे N, ट्रिक के जरिए नेशनल से एक वर्ड उतारो N, ठीक है, और आपको उतारना है इस डोमेस्टिक से एक वर्ड उतारना है जिसका नाम है D। डोमेस्टिक से क्या उतारना है बोलो मेरे भाई, D, और नेशनल से क्या उतारना है बोलो जल्दी से, N। अब एक बात बताओ, ट्रिक के ज़रिए बताओ, अगर आपको ABCD में अगर N से N लेटर से अगर D की तरफ जाना है तो आपको पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो ABCD में अल्फ़ाबेट्स में, तो आप बोलोगे सर N लेटर तो बहुत बाद में आता है और D पहले आता है, तो मतलब मैं N से अगर मैं D की तरफ जाऊँगा तो माइनस करूँगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ओके, D भाई ABCDEFGH इस तरीके से ना, मतलब N लेटर से हम लोग D की तरफ जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, इसलिए इनके बीच के डिफरेंस को माइनस करेंगे। सो सबसे पहले हमने सीखा क्या है कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा क्या, इनके बीच का डिफरेंस जिसका नाम है क्या, नफिया। हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे बोलो मेरे भाई, इनके बीच का डिफरेंस जिसका नाम है क्या बोलो, NFIA, नफिया। बोलो मेरे साथ आए ना, ज़रा सा भी दिक्कत तो नहीं है, सही यस और नो बोलो मेरे भाई। अगेन अगर हमारे पास मान के चलो यहाँ पे हमारे पास नेशनल है और यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक है, ठीक है, अगर डोमेस्टिक है, आप सभी को पता है, मैंने अभी सिखाया नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में जो डिफरेंस होता है किसका होगा बोलो, NFIA का होता है, नफिया का होता है। सो एक बात बताओ, डोमेस्टिक से हमने उठाया D और नेशनल से हमने उठाया मेरे भाई N। मेरी बात समझो ध्यान से, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। डोमेस्टिक से उठाया हमने D और नेशनल से उठाया हमने N। एक बात बताओ, ABCD में अगर ABCD अगर आपको आती है तो A से Z में अगर आप कंपैरिजन करो मेरे भाई, सो D से D लेटर से आप N लेटर की तरफ जा रहे हो। मैंने बताया था ये RHS है, ये LHS है। RHS से LHS की तरफ जाओगे तो लेटर D जो है डोमेस्टिक से आपको लेटर N की तरफ जाना है, नेशनल की तरफ। तो एक बात बताओ मेरे प्रिय भाइयों कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे, D से N की तरफ जाएंगे, तो पहले तो आगे जा रहे हैं तो करेंगे क्या, प्लस करेंगे। मगर मेरे प्रिय भाइयों आप सभी को मैंने बताया प्लस तो करना बड़ा आसान है, मगर एक छोटी सी बात समझो, हम प्लस करेंगे तो करेंगे क्या, इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस मैंने आपको सिखाया क्या होता, क्या है, नफिया, NFIA जिसको बोलते हैं। बोलो मेरे साथ हाँ या ना। तो किस तरीके से हमने नेशनल डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्जन देखा, और हमने देखा ग्रॉस और नेट में। दो कन्वर्जन सिखाए, ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक, नेशनल। अगर आप सभी को समझ में आ गया सो काइंडली जस्ट डू द कमेंट कि सर मुझे जितनी भी चीज़ें आपने समझाई है वो समझ में आ गया, अब आप अगले कन्वर्जन्स की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ, टाइम की बिल्कुल शॉर्टेज है, जल्दी से कमेंट करिए, मैं आगे वाले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। कम ऑन, जस्ट डू द फास्ट कमेंट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कम ऑन जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। रोहित का मैसेज आया, अंतरा का मैसेज आया, विक्रम का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, साक्षी जैन का भी मैसेज आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से बताओ मुझे जल्दी से, कम ऑन, जस्ट डू द कमेंट फास्ट, जल्दी, ठीक है।
इसके बाद ध्यान से समझना, हमारे पास जो एक अगला जो कंसेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट, एक अगला जो कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट का नाम है हमारे पास मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो कहता है, इसको भी मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो भी मैं आप सभी लोगों को 5 से 6 वाली क्लास में, वो कंसेप्चुअल क्लास होगी। ये क्लास ट्रिकी अप्रोच पे क्लास है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट वाली जो क्लास होगी वो बिल्कुल कंसेप्चुअल अप्रोच वाली क्लास होगी। बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट्स को 1 क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। 5 से 6 वाले में लाइव आना मत भूलना, ठीक है। सो मेरे भाई, अगर हम बात करें मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट, तो मैंने यहाँ लिखा मेरे भाई मार्केट प्राइस और मैंने लिखा यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है मैं आप सभी को बता दूं, NIT का डिफरेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस का सब्सिडीज़। मैं अगर आप सभी लोगों को बताऊँ, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस का सब्सिडीज़। ध्यान रखना। तो एक बार जल्दी से देख लो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस का सब्सिडीज। एक चीज़ और मैं आप सभी को बताऊं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सब्सिडीज़ क्या होता है। ये कंप्लीट कंसेप्ट वही 5 से 6 लाइव क्लास में होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना दिमाग में बिठाना है और बिठा के जाना है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस जो होता है NIT का होता है। जैसे ग्रॉस नेट के बीच में डिफरेंस बताया था डेप्रिसिएशन का, जिससे बताया था डोमेस्टिक नेशनल के बीच में डिफरेंस किसका बताया था हमने, नफिया का, NFIA का। और ऐसे ही मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस किसका होगा, NIT का होगा। टेंशन मत लेना, कंसेप्ट्स को क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है, बेहतरीन तरीके से क्लियर कराना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। सो अगर हमारे पास मेरे भाई, मेरे प्रिय साथियों, अगर हम बात करें मार्केट प्राइस, देखना कितनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट प्राइस मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा मैंने फैक्टर कॉस्ट। आप सभी को मैंने बताया था ये होता है मेरे भाई RHS राइट हैंड साइड, और ये होता है हमारे पास LHS। मैं आपको एक ही काम करना है, क्या, आप सभी को RHS से LHS की तरफ मूव होना है। आप सभी को RHS से, विक्रम का मैसेज है 5 से 6 क्लास है आपका यूट्यूब पे। बिल्कुल सर, यूट्यूब पे ही क्लास होगी, ठीक है। और अभी 12:30 से 12:30, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी जो क्लास होगी 1:10 से लेके क्लास होगी आपकी 2:10 तक। 1:10 से 2:10 तक एक और स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, वो आपकी ऐप पे क्लास चलेगी, यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगी। 1:10 से 2:10 तक एप्लीकेशन, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। वो एक स्पेशल क्लासेस है। आप वहाँ आके, एक मैं बेहतरीन से चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स को करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। आप सभी लोग 1:10 से 2:10 में आके स्पेशल क्लास वॉच कर सकते हैं। स्पेशल क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप लोग आज की क्लास में 1:10 से 2:10 तक के बीच में आप सभी लोग आएंगे। हालांकि ये क्लास अभी होगी 1:10 से दोपहर 2:10 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप सभी को पढ़ना है तो आप सभी लोग अनअकैडमी स्पेशल पे, आप लोग अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चल, इसके बाद स्पेशल क्लास, इसके बाद फिर हमारी क्लास होगी वही लाइव वाली, अनअकैडमी वाली, ठीक है। चलो कम ऑन, जस्ट डू द फास्ट। सो अगर हम बात करें RHS से हमें जाना है LHS की तरफ। भैया हमें इनके बीच का डिफरेंस तो पता है, हमें इनके बीच का डिफरेंस पता है, उसका नाम है, बोलो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये पता है हमें। बट द कंसर्न इज ओनली व्हाट इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है IT माइनस का S सब्सिडीज, ठीक है। इसमें भी आपको ABCD आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, A to Z। अगर आपको A to Z, मगर आपको A से लेकर Z तक अगर चीज़ें आती हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। मतलब ये हुआ, अगर आप A से Z की तरफ मूव करोगे, A से Z आगे की तरफ मूव करोगे तो आपको करना पड़ेगा प्लस, और अगर आप Z से A की तरफ, पीछे की तरफ मूव करोगे तो करना पड़ेगा माइनस। एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप ए से जेड आगे की तरफ मूव करोगे तो आपको करना पड़ेगा प्लस, और जेड से ए की तरफ मूव करोगे तो आपको करना पड़ेगा माइनस। अब एक बात बताओ, इस फैक्टर कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है बोलो, एफ। इस फैक्टर कॉस्ट से उठाओ एफ, मार्केट प्राइस का पहला वर्ड उठाओ एम। कोई दिक्कत है नहीं, अभी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँगा। तो फैक्टर कॉस्ट इस एफ वर्ड से आपको मार्केट प्राइस इस एम वर्ड पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट इस एफ वर्ड से मार्केट प्राइस इस एम वर्ड पे जाना है। तो एफ फॉर फिश और एम फॉर मैंगो, आपको ABCD में देखना है, एफ से एम पे जाना है। तो भैया एक जो नर्सरी क्लास का जो बच्चा होगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, वही बता देगा सर एफ से एम की तरफ जाएंगे तो आगे जाएंगे। सिंपल सी बात है। और अगर हमें आगे जाना है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हमें प्लस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है मेरे भाई, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, बोलो जल्दी से बोलो, प्लस करना पड़ेगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करें आगे, हमारे पास मेरे भाई, हमारे पास यहाँ है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ है मेरे भाई क्या, मार्केट प्राइस। यहाँ हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस से उठाओ एम, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट से उठाओ एफ। बोलो हाँ है ना। अब एक बात बताओ, ए से लेके जेड तक वाली ट्रिक याद है, बोलो मेरे साथ हाँ है ना, बोलो जल्दी से। बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, इस लेटर एम से आपको जाना है किधर है, बोलो एफ की तरफ जाना है। इस लेटर एम से आपको इस लेटर एफ की तरफ जाना है। सो आपको पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है। इट मीन्स दैट क्या मेरे भाई, हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा बोलो, इनके बीच का डिफरेंसेस, इनके बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा हर हालत में। होपफुली मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने 3 कन्वर्जन्स देखे, एक ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट देखा कंसेप्चुअल अप्रोच से, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट देखा, और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट अप्रोच देखा। तीनों कन्वर्जन्स को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, इनके बीच के डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। और इनके सारे कंसेप्चुअल अप्रोच और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, वही 5 से 6 लाइव वाली क्लास में इवनिंग के। अभी सब वो एक स्पेशल क्लास अभी बस लॉन्च हो रही, स्पेशल क्लास बस अभी आने वाली है 1:10 पे, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, होपफुली मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, 5 से 6 वाली क्लास समझना है मेरे भाई, तो इस वाली वीडियो को देखना बड़ा ज़रूरी है। इस वाली वीडियो को अगर नहीं देखते हैं तो 5 से 6 वाली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, जितने लोग भी लाइव हैं, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, जो भी मैंने 3 कंसेप्ट समझाया है। ज़रा सा भी दिक्कत है तो जल्दी से मुझे बताएं। कम ऑन, जस्ट डू द कमेंट फास्ट, जस्ट डू द कमेंट फास्ट, कि एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई है। से यस और नो ओनली, कम ऑन जल्दी से। ठीक है, साक्षी जैन का मेरे पास मैसेज आ चुका है, यस सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप सभी को अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो ठीक है, हम लोग सेशन को एंड करते हैं। अनअकैडमी का मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, प्लस कोर्सेज लॉन्च हो चुका है सब्सक्रिप्शन का। आप सभी लोग प्लस कोर्सेज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे लेवल के इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी प्लस कोर्सेज पर एनरोल कराइए। और सूचित एक वर्ड है, उस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट को भी अवेल करें। ठीक है मेरे भाई, आप लोग जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स विद नॉलेज पेन, मैंने कल की क्लास में मैंने नोट्स भी भेजा था। ठीक है, तो वो नोट्स आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, होपफुली आप सभी लोगों को मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग 5 से 6 वाली क्लास में और स्पेशल क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।